हेलो दोस्तों, आज हम वर्ग 10 के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के भाग 1 देखेंगे जो अक्सर बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? उद्योग धंधों की कमी। प्रश्न 2, विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। कहानी। प्रश्न 3, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग। प्रश्न 4, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? प्रश्न 5, मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक। प्रश्न 6, मेरा धर्म कैदखाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? शिक्षा और संस्कृति। प्रश्न 7, लेखक अभिनयों क्या साथ लेकर गए थे? पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। प्रश्न 8, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? गुरु ज्ञान के बिना। प्रश्न 9, सवाइया एवं छंद के सिद्ध कवि थे? रसखान। प्रश्न 10, घनानंद किस भाषा के कवि थे? व्रज भाषा। प्रश्न 11, आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? रसाल। प्रश्न 12, निम्न में कौन शुद्ध है? अनाधिकार। प्रश्न 13, आमरण शब्द में उपसर्ग है? आ। प्रश्न 14, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 15, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? सेन साहब। प्रश्न 16, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? मैक्स मुलर ने। प्रश्न 17, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। प्रश्न 18, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश के। प्रश्न 19, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? गुणाकर मूल्य। प्रश्न 20, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी। प्रश्न 21, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है? दुह प्लस गंध। प्रश्न 22, अंग का उच्चारण स्थान है? कंठ। प्रश्न 23, लोहा शब्द है? पुल्लिंग। प्रश्न 24, कलम शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक। प्रश्न 25, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है? काम न जानना और बहाना बनाना। प्रश्न 26, गुण शब्द का विलोम होगा? दोष। प्रश्न 27, प्रत्येक शब्द कौन समास है? अव्ययी भाव। प्रश्न 28, राम खाता होगा कौन काल है? संदिग्ध वर्तमान काल। प्रश्न 29, साभा शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक। प्रश्न 30, आग शब्द है? तद्भव। प्रश्न 31, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए। प्रश्न 32, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? उड़ीसा। प्रश्न 33, पहले दिन पपत्ती को क्या था? बुखार। प्रश्न 34, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? टीले के नीचे। प्रश्न 35, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? 50 रुपए। प्रश्न 36, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य। प्रश्न 37, संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। प्रश्न 38, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? इन दिनों। प्रश्न 39, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है?
सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन या अज्ञेय। प्रश्न 40। सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। प्रश्न 41। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? अमरकांत। प्रश्न 42। बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का साला। प्रश्न 43। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ऊंचगांव सानी। प्रश्न 44। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? लखनऊ घराने के। प्रश्न 45। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। किस निबंध की पंक्ति है? परंपरा का मूल्यांकन। प्रश्न 46। बिरजू महाराज का संबंध है? इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 47। निम्न में निश्चय शब्द का विलोम है? अनिश्चय। प्रश्न 48। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है? इक। प्रश्न 49। रुचि शब्द का विशेषण है? रुचिकर। प्रश्न 50। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? महाशया। प्रश्न 51। भानुमती का पिटारा मुहावरे का अर्थ है? अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। प्रश्न 52। अज्ञान शब्द कौन समास है? नैया समास। प्रश्न 53। निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा है? बुढ़ापा। प्रश्न 54। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। प्रश्न 55। अषाढ़ीवार किस कवि की रचना है? गुरु नानक। प्रश्न 56। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी। प्रश्न 57। गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे? हिंदी। प्रश्न 58। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रसखान। प्रश्न 59। रसखान का रचना काल था? जहांगीर का शासनकाल। प्रश्न 60। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया घनानंद ने। प्रश्न 61। निम्न में शुद्ध वाक्य शब्द है? शिवी। प्रश्न 62। विवाह शब्द है? पुलिंग। प्रश्न 63। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल। प्रश्न 64। लंबोदर शब्द कौन समास है? बहुव्रीहि। प्रश्न 65। महिला का पर्यायवाची है? नारी। प्रश्न 66। एड़ी शब्द का विलोम है? चोटी। प्रश्न 67। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है? बुद्धि भ्रष्ट होना। प्रश्न 68। लिखावट शब्द है? स्त्रीलिंग। प्रश्न 69। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? श्रीमती। प्रश्न 70। शुद्ध शब्द है? प्रामाणिक। प्रश्न 71। तुम क्या खा रहे हो शब्द कौन सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। प्रश्न 72। चोर शब्द का विलोम है? साधु। प्रश्न 73। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध का। प्रश्न 74। संगम शब्द का संधि विच्छेद है? सम प्लस गम। प्रश्न 75। निम्न में शुद्ध वाक्य है? श्री कृष्ण के अनेक नाम है। प्रश्न 76। मंगम्मा क्या बेचती थी? दही। प्रश्न 77। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? औलूर के पास किसी गांव की। प्रश्न 78। मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तेलुगु। प्रश्न 79। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार हैं? सावरदय्या। प्रश्न 80। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? 1935। प्रश्न 81। दिनकर जी कवि के साथ साथ थे? गद्यकार। प्रश्न 82। उगते हुए सूरज का देश? जापान। प्रश्न 83। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? राइफल की तरह। प्रश्न 84। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता?
क। प्रश्न 85, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बना गया था? अगहन। प्रश्न 86, पपत्ती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर। प्रश्न 87, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? सीता को। प्रश्न 88, सीता के कितने लड़के थे? 3। प्रश्न 89, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? कार्लवेल की। प्रश्न 90, भ का उच्चारण स्थान है? ओस्ट। प्रश्न 91, सुजान सागर किनकी रचना है? रसखान की। प्रश्न 92, अति सुधो स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार हैं? घनानंद। प्रश्न 93, प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे? भारत तेंदु युग के। प्रश्न 94, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन की। प्रश्न 95, स्वदेशी कविता संकलित है प्रेमघन सर्वस्व से। प्रश्न 96, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 में। प्रश्न 97, खेत शब्द है तद्भव। प्रश्न 98, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है सत्याग्रह। प्रश्न 99, वह छत से गिर पड़ा किस कारक का उदाहरण है? अपादान कारक। प्रश्न 100, ग का उच्चारण स्थान है कंठ। तो दोस्तों, आज हमारा हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट 1 समाप्त होता है। अगर यह आपको अच्छा लगा तो अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद।